नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। होली का पर्व है, इसलिए खबरें अभी तक की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज होली के इस खास पर्व पर हम जानेंगे ज्योतिष के अनुसार कौन सी चीजें आपके लिए रहेगी फायदेमंद। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ज्योतिषी से और समझेंगे उन तमाम पहलुओं को जो आपको फायदा दिला सकती है। और हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं ज्योतिर्विद मदन गुप्ता सुपाटू जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, होली का पर्व आ चुका है और जाहिर तौर पर तमाम दर्शक बहुत खुश भी होंगे होली के इस त्योहार के लिए, होली के इस पर्व के लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि होली कब से मनाई जाती है और होली का महत्व क्या है। दीपशिखा जी, भारत में होली एक दिन की नहीं होती बल्कि 8 दिन की होती है। होलाष्टक लग गया था 10 तारीख को और 17 तारीख तक होलाष्टक रहेगा। और यूपी में तो 8 दिन होली चलती ही रहती है। और ये कोई एक त्यौहार नहीं है, 8 दिन रंगों से सरोबार रहता है भारत। और इस बार की जो होली है वो तो बहुत ख़ास है, क्योंकि इस बारी होली पर बहुत सारे ज्योतिषीय योग हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, ध्रुव योग है, वृद्धि योग है। और आपने देखा होगा पंजाब में तो होली के दिन वैसाखी का माहौल आ गया है, सत्ता परिवर्तन हो गया। ये बहुत ही शुभ योग है और माना जा रहा है कि 499 साल बाद ऐसा योग आया है, जबकि भारत खासकर विशेषकर हमारे देश में उन्नति का एक माहौल शुरू होगा। और आप देखिए, ये परिवर्तन का योग शुरू हो गया है। तो आपने कल होलिका दहन भी किया होगा, बहुत सारे उपाय किए होंगे। और आज सुबह सुबह आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ की जो भस्म है, उस भस्म में बहुत सारी औषधि युक्त चीज़ें होती हैं। आप उस भस्म का तिलक लगाइए, आज सुबह सुबह लगा लें। कुछ थोड़ी सी भस्म ले आइए, उसको लाल कपड़े में बांधकर और अपने प्रवेश द्वार पर आप उसे लगा लीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहती है और घर में खुशहाली का माहौल आता है। तो ये क्योंकि होलिका एक दिन पहले हो जाती है और होली का त्यौहार आज है, रंगों की बरसात है, सद्मिलन का ये जो त्यौहार है, एकता द्वेष भाव त्याग करके और रंगारंग होली आज मनाई जा रही है। हमारे देश में कोई भी त्यौहार हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं, ज्योतिषीय कारण होते हैं। आप देखिए कि ये ऋतु परिवर्तन का भी एक समय है, जबकि होली के समय ना तो चैत की कोई ऐसी ठंड है, ना ही कोई सावन का कोई बरसात है, ना ही कोई ठिठुरन है। यानी बहुत ही बढ़िया समय होली का आता है। और तभी दिल करता है कि ये जो हमारे वैमनस्य है, आपस के जो विचार हैं, आपस का जो प्रेम है, सद्भाव है, इनको हम लाल रंग से, गुलाल से इनको हम रंग दे। पूरा वातावरण जो है वो शुभ हो जाता है। और आपने देखा होगा, गुलाबी रंग हो, लाल रंग हो, ये सब शुभता का प्रतीक है। और इस बारी तो आपने देखा होगा कि पंजाब में तो पीला रंग छाया रहा जी। और पीला रंग भी एक मस्ती का, एक देशभक्ति का कलर है। तो और सरसों भी लहरा रही है। तो कुल मिलाकर प्रकृति भी पूरे यवन पर है, यानी प्रकृति भी होली खेल रही है। जी बिल्कुल, ऐसा देखा भी जा रहा है। मदन गुप्ता जी, यहाँ से आपसे एक और सवाल मैं दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहूंगी। वैसे तो होलिका दहन का अपना एक अलग महत्व है। हम सब होलिका दहन क्यों करते हैं, होली क्यों मनाते हैं, बहुत से लोगों ने ये कथा सुनी होगी। लेकिन आपके जरिए हम ये समझना चाहेंगे कि होली सबसे पहले कहाँ मनाई गई, कैसे मनाई गई। देखिए, वैसे तो हमारे पुराण है, नारद पुराण है, बहुत सारे पुराण है, शिव पुराण है। होली का जो एक उत्सव है, अगर हम देखें कि रंग वाली होली कब खेली गई, तो ये भगवान कृष्ण ने रंग वाली होली आरंभ की थी मथुरा में। और आज के दिन पूरे विश्व में मशहूर है बरसाने की, चाहे वो लठमार होली है या वृंदावन की रंग वाली होली है। और वहाँ भी ये आयोजन काफ़ी लंबे तौर पर चलता है। और प्राचीन काल में अब ये जो हम होलिका दहन करते हैं, इसकी भी पौराणिक कथा है कि हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, तो किसी कारण उसने बदला लिया, अपने बेटे से ही बदला लिया। और होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि यदि वो अग्नि में बैठ जाए तो उसके पास कुछ भी हो
तो वो जलेगा नहीं। तो भक्त प्रहलाद भी उनकी गोदी से बिल्कुल सकुशल निकल आए। तब से होलिका दहन चल रहा है और आजकल हम होलिका दहन होली से एक दिन पहले कर लेते हैं। और भविष्य पुराण की अगर बात करें तो नारद जी युधिष्ठिर से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सब लोगों को अभयदान की बात करते हैं। और इसी तरह हमारे विंध्य प्रदेश में 300 ईस्वी पूर्व भी एक शिलालेख मिला है जिसमें होली का वर्णन किया गया है। और वात्स्यायन का अगर काम सूत्र देखें तो उसमें भी होलाक नाम के उत्सव की बात की गई है। 7वीं शती में रत्नावली नाटिका में महाराज हर्ष ने भी होली का जिक्र किया है। और 11वीं शताब्दी में एक मुस्लिम पर्यटक जो हिंदुस्तान आए उन्होंने भी भारत की होली का विशेष उल्लेख किया है। यानी होली कोई आज के दिन का नहीं है, ये पौराणिक काल से हमारी होली का जो होली का दहन और होली का जो उत्सव है ये मनाया जा रहा है। और आज की डेट में तो होली का जो उत्सव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रासंगिक है। पूरे गिले शिकवे पूरे साल के हों तो आज का दिन ऐसा है कि आप इसको गले मिलकर अपने दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं। इतना बढ़िया ये होली का उत्सव है। दूसरे मौसम परिवर्तन है तो रंगदार पिचकारी, गुलाल ये सब चलाए जाएं तो उससे मन और पुलकित हो जाता है। बिल्कुल। अब दर्शकों के लिए एक बहुत पते की बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जहां राशियों में यकीन रखते हैं वहीं बहुत ज्यादा वास्तु को लेकर भी सजग हो चुके हैं। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मेष राशि वाले कौन से रंगों का इस्तेमाल इस बार होली में करें? दीपशिखा जी देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष में वास्तु में कलर का यानी रंग का बहुत ही महत्व होता है। और रंग जो है वो होली का एक मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य वातावरण होता है। मेष राशि का जो स्वामी होता है ज्योतिष में मंगल को माना जाता है। और जो मेष वाले राशि वाले जो लोग हैं उनको लाल, केसरिया, गुलाबी, लाल टीका ये लगाएं। और काले और नीले रंगों से इनको बचना चाहिए। लाल रंग जो है उल्लास का, शुभता का प्रतीक है। और आप देखिए कभी भी कोई शुभ कार्य होगा तो कौन सा रंग इस्तेमाल होता है? लाल, गुलाबी। जब शादियां होती तो यही रंग इस्तेमाल होते हैं जी। और इसी के साथ अगर बात वृष राशि की जाए तो वृष राशि को कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन रंगों से बचना चाहिए? वृष राशि वालों को करना चाहिए चंदन कलर जो होता है, सफ़ेद, हल्का पीला, ये रंग इनको सूट करेंगे। और सफ़ेद रंग शांति का भी प्रतीक है, इस पर सभी रंग खिल उठते हैं। तो मेरा तो सुझाव है जो वृष राशि वाले हैं सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के अगर होली खेलें तो बिल्कुल उनका जो रंग है वो बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल। आखिर तक हम ये बात करते रहेंगे राशियों के सिलसिले के बारे में भी हम जानते रहेंगे कि कौन कौन से रंग किस राशि के जातकों को इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन बीच में हमारे सवालों और जवाबों का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस बार के होली में क्या कोई संयोग भी बन रहा है? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे संयोग बने हुए हैं। वृद्धि योग है, ध्रुव योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। यानी ये जो योग 499 साल बाद आए हैं ये खासकर भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आज के विश्व पटल पे जो चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं और विश्व युद्ध की बातें हो रही हैं, ये इस होली के बाद कहीं ना कहीं थमने वाली है। और जो महायुद्ध तो हो सकता है, इसको महायुद्ध कह सकते हैं, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा। ये भारत की जो होली है इसके बाद ये क्योंकि शुभता का प्रतीक है तो शुभ वातावरण हमारे पूरे विश्व में होने वाला है। और भारत की जो फिलॉसफी है वो तो पूरे विश्व की शांति के लिए है। और भारत की ये जो इच्छा है ये पूर्ण होने वाली है, बहुत जल्दी पूर्ण होगी। जी। होलिका दहन के दिन और रंगों वाली होली के दिन या फिर रंगों वाली होली के दिन शाम को हमें किन की पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, उसका विधि विधान भी आपसे जानना चाहेंगे। होलिका का वैसे तो देखिए एक दिन पहले निपट चुका है, लेकिन आज का दिन भी यानी होली के दिन भी आप इसे मना सकते हैं। और इसमें होली के दिन भी आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बहुत सारे उपाय हैं जो आपने कल किए होंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ की जो राख है वो ज़रूर आप घर ले आइए। कोई बच्चा यदि नज़र जिसको जल्दी लग जाती है या जल्दी बीमार हो जाता है, उस राख को आप किसी भी पेंडेंट में, लॉकेट में डाल के उसके गले में लगा दीजिए।
वो पहना दीजिए तो बच्चा एक तो चौंकता नहीं, उसको नज़र नहीं लगती और कोई भी रोग उसको जल्दी से सताता नहीं। जी, और चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को किन रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए इस बार होली खेलने के लिए। दीपशिखा जी, ये जो तीसरी राशि है मिथुन, इसका जो स्वामी होता है वो हरे रंग से जुड़ा होता है, तो हरे रंग इनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। प्रकृति से जुड़ा रंग है हरा। आपने देखा चारों ओर हरियाली होती है, जब हरा रंग आता है तो बहुत ही दिल खुश हो जाता है। तो इनको हरा रंग लगाना चाहिए, लाल और संतरी रंगों से बचना चाहिए। तो मिथुन राशि की हम बात कर चुके हैं और राशियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं बार बार दर्शकों को कह रही हूं, आपको आखिर तक हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहना होगा। लेकिन इसी के बीच अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आजकल होली के दिन नए नए ट्रेंड भी शुरू हो गए हैं। लोग ऑर्गेनिक कलर्स की ओर काफी ज्यादा जा रहे हैं। कुछ फूलों की होली खेलते हैं तो कुछ घर पर बनाए रंगों की। उनके बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि आप सिंथेटिक रंगों का प्रयोग मत करिए। सिंथेटिक रंगों से स्किन खराब हो जाती है और घर में आप बहुत अच्छे रंग बना सकते हैं। हमारे घर में सब्जियां पड़ी होती हैं, देखिए पालक से आप पालक और पुदीने से आप हरा रंग बना सकते हैं, केसर और हल्दी से पीला रंग बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर चुकंदर आजकल बहुत आ रहे हैं, आपको अगर गहरा रंग बनाना है तो चुकंदर को पीस के उसको आप उससे रंग बना सकते हैं। केसर और हल्दी मिलाकर आप पीला रंग बना सकते हैं और गुलाबी रंग जो है फूलों से बना सकते हैं। इस तरह से हमारे घर में ही सारे रंग पड़े होते हैं और उनका आप इस्तेमाल करिए, ऑर्गेनिक रंग इस्तेमाल करिए। और दीपशिखा जी, एक और बता दें आपको, कुछ लोग पानी का रंग नहीं खेलना चाहते तो उनके लिए गुलाल, जैसे गुलाल बहुत उड़ाया जाता है, लेकिन गुलाल भी सिंथेटिक आ रहा है। हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि जब मैदा और मुल्तानी मिट्टी इसमें रंग डालकर और ये गुलाल बना लेते थे। मुल्तानी मिट्टी लेडीज़ के लिए आप जानते ही हैं, उनका जो फेशियल है वो मुल्तानी मिट्टी से होता है। तो यहाँ पर 2 in 1 हो गया, यानी होली की होली खेल लीजिए और फेशियल का फेशियल करा लीजिए। मुल्तानी मिट्टी में कोई भी कलर मिक्स कर लीजिए, हल्का सा जो एडिबल कलर हो, खाने वाला हो, और उस रंग से आप खेलिए तो ये ऑर्गेनिक भी हो जाएगा और पानी की बचत भी रहेगी। फूलों से होली खेली जाती है, लेकिन फूलों से होली खेलने के पीछे का कोई औचित्य है, कोई कारण है, या इसका भी परंपराओं में, हमारे वैदिक शिक्षाओं में इसका कहीं लेख मिलता है? मिलता है। फूलों से बढ़िया और क्या चीज़ होती है। फूल आपका मन जो है वो बिल्कुल खुश कर देते हैं। जब किसी बाग में जाएं तो भी फूल देखकर मन हर्षित हो जाता है। और ये फूलों वाली जो होली है ये भगवान कृष्ण के समय से ही चली आ रही है। तो और ख़ासकर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, इनका प्रयोग होली में किया जाता था और आज भी बहुत जगह फूलों की होली खेली जाती है। अक्सर ये भी कहते हैं कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। कई बार ये बोर्ड भी लगा होता है कि कृपया फूल ना तोड़ें। तो ऐसे में जब कोई धर्म संकट सामने आ जाए कि एक तरफ फूलों की होली बनानी है, दूसरा फूल नहीं तोड़ने हैं, तो हम इसे क्या सही ठहरा सकते हैं? बिल्कुल सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अगर हमें फूल दिए हैं तो उसका उपयोग भी दिया है। भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं और कई बार शोक का कार्यक्रम होता है, वहाँ पे भी फूल अर्पित किए जाते हैं। और होली तो एक ऐसा त्यौहार है, पूजा पाठ में फूलों का उपयोग तो होता है। आप नहीं तोड़ेंगे तो वो उसी में मुरझा जाएंगे, तो उनका सदुपयोग जो है वो पूजा पाठ में और इस तरह के जो ओकेजन्स हैं, खासकर जैसे होली है, तो उसमें फूल तोड़ना कोई निषेध नहीं है। और फूलों की तो खेती होती है। आज की डेट में तो फूल जो है, फ्लोरिकल्चर, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और इससे बहुत लोगों की जीविका भी चलती है। तो फूल आप जब वो परिपक्व हो जाए तो ज़रूर तोड़िए, उसका उपयोग, सदुपयोग करिए। बिल्कुल। और चलिए हम बात कर्क राशि के बारे में करते हैं। जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों को किन रंगों का चयन करना चाहिए इस बार होली खेलने के लिए। जी, चौथी राशि कर्क होती है। वैसे तो हम ये कहेंगे कि कर्क राशि वालों को पानी की होली से बचना चाहिए, फिर भी आसमानी और चंदन का तिलक लगा सकते हैं। काले नीले रंगों से परहेज करना चाहिए। दीपशिखा जी, सफ़ेद रंग जो होता है ना, ये निर्भीकता का रंग है। आपने देखा होगा जितने साधु संत हैं वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं।
जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। जितने हमारे धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं या धार्मिक स्थल हैं, उनका रंग सफ़ेद ही मिलेगा, चाहे वो चर्च ही क्यों ना हो। तो ये आध्यात्म का भी रंग है सफ़ेद वाला। तो इनको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद रंग यानी खाली पानी से भी कर सकते हैं, चंदन का इस्तेमाल करें। जी, कर के बाद अब बात करते हैं सिंह राशि की। जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए किस कलर का चयन सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा। जी, सूर्य की राशि होती है सिंह, और सूर्य की राशि का जो रंग आप जैसे जो सूर्य का है वही रंग आप इस्तेमाल करिए। इसमें पीला, नारंगी, गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो काला, ग्रे, स्लेटी कलर है ये आपकी मनोवृत्ति खराब कर सकती है, तो ये कलर अवॉइड करिए। सिर्फ पीला, गोल्डन और लाल इस्तेमाल कर सकते हैं सिंह राशि वाले। जी, तो चलिए, क्योंकि एक बार फिर से राशियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल का जवाब यहाँ पर दर्शक जानना चाहते हैं। हमारे हिंदू त्योहारों में अक्सर हमने देखा है कि लोहड़ी आती है, कहा जाता है उसके बाद दिन खुलने शुरू होते हैं। शिवरात्रि आते हैं तो कहते हैं कि भगवान शिव अपना अंबार खोल देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे अगर बात होली की करें तो होली के लिए क्या उल्लेख किया जाता है? देखिए, होली का जो सीधा संबंध है वह भगवान कृष्ण से ही है, जब होली आरंभ की गई थी। लेकिन शिव पार्वती, क्योंकि ये जो त्यौहार आता है ये शिवरात्रि के बाद ही आता है, और प्रेम प्रसंग और होली के रंग ये सब हमारे पुराणों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे देश में कोई भी त्यौहार होगा उसका धार्मिक महत्व होता है, सामाजिक महत्व होता है, और कहीं ना कहीं इसका जो महत्व है ज्योतिष से जुड़ा है, और ज्योतिष जो है वो प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। तो ये होली का जो त्यौहार है प्रेम का त्यौहार है, और भगवान कृष्ण और इनसे प्रेम प्रसंग कितने जुड़े हैं, और वो बहुत सात्विक प्रेम प्रसंग है। जी, और चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। जान लेते हैं कि कन्या राशि को कौन से रंगों का चयन करना चाहिए इस बार होली मनाने के लिए। जी, कन्या राशि का भी जो रंग है वो हरा है, और हरा जैसे मैंने बताया कि प्रकृति का सूचक है, तो बुध ग्रह से संबंध है, तो ये हरे रंग से होली खेलें इस राशि वाले, कन्या राशि वाले, तो इनके लिए शुभ रहेगी ये वाली होली। और बात अगर तुला राशि की करें तो तुला राशि के लिए कौन सा रंग सबसे अव्वल दर्जे का साबित होगा? इनके लिए तो सिल्वर कलर बहुत अच्छा आसमानी है, और इन रंगों से इनकी जो होली क्रीड़ा है वो बहुत अच्छी रहेगी। इनको हरा रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तुला राशि वालों को। जी बिल्कुल, तो एक और सवाल का जवाब यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हर त्योहार में हम देखते हैं कि पकवान भी अलग अलग तरीके के बनते हैं। जी। तो आपसे समझना चाहेंगे होली के त्योहार को कौन से पकवानों के साथ जोड़कर देखना चाहिए या कौन से शुभ है? देखिए, होली में गुझिया के मिठास है, मालपुओं का स्वाद है, मौसम का बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद है। तो होली वाले दिन खासकर जो है मालपुड़े बनाए जाते हैं, गुझिया बनाई जाती है, और चाट बनाई जाती है। तो ये सब उल्लास को, इसको मनाने के लिए एक उल्लासमय वातावरण चाहिए। और आज की डेट में आप थोड़ा सा टाइम रखिए, इन चीज़ों को पहले से बना के रख लीजिए, ताकि होली वाले दिन आपके कोई मित्र मिलने आए, आपको तिलक लगाएं, तो आप उनका मुंह मीठा करके ही भेजिए। गुलाल भी लगाइए और मीठा भी खिलाइए। तो कुल मिलाकर ये हमें होली के दिन काफ़ी ज़्यादा मिठास भी देंगे और होली के त्योहार का महत्व भी समझाएंगे। इसके अलावा बाकी राशियों की बात करते हैं। बाकी राशियों के लिए जान लेते हैं कि कौन सा रंग उनके लिए शुभ है इस बार होली में। तो ऐसी अगर बात बाकी राशियों की करें तो अगली राशि का जिक्र आप कीजिएगा और बताइएगा। आठवीं राशि वृश्चिक है, और वृश्चिक राशि का भी जो कलर है वो लाल रंग है, केसरिया, पीला, इन रंगों से ये होली खेलें तो इनके लिए भी शुभ रहेगी। और जिनको तिलक लगा रहे हैं उनके लिए भी ये शुभ रहेगा। तो बिल्कुल, और इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की जी, और जान लेते हैं धनु राशि के लिए कौन सा शुभ रंग रहने वाला है इस बार होली में। जी, धनु राशि के लिए पीला, लाल, नारंगी, और ये इनकी फिजा को रंगीन बना देगा। काला रंग ना लगाएं धनु राशि वाले, क्योंकि काला रंग के लिए हम अगली राशि पर आ जाएंगे, उनके लिए अच्छी रहेगी। और धनु राशि के बाद हम आते हैं मकर राशि, जिनकी जो कलर हम दूसरों के लिए मना कर रहे थे वो अब अगली दो राशियों के लिए बढ़िया रहेंगे। मकर राशि और कुंभ राशि वालों का जो स्वामी है वो शनि माना जाता है,
और शनि का रंग आप जानते ही हैं, काला, नीला, ग्रे, बैंगनी, ये कलर जितना मर्जी आप चाहें लगा लीजिए। इस रंग के कपड़े पहनिए, मस्ती रहेगी। और ये जो 2 राशियां हैं, इनको लाल रंग से बचना चाहिए। और आखिरी राशि की अब बात करते हैं। आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, और मीन राशि के लिए कौन सा रंग सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए इस बार होली के? जी, ये जो हम कुंभ राशि की भी बात कर रहे थे, कुंभ राशि का भी जैसे काला रंग है, नीला रंग है, बैंगनी रंग है, इनका जी भर के प्रयोग करें, कोई इशू नहीं है। दीपशिखा जी, जब हम छोटे थे तो हम होली जब खेलते थे, बहुत सारे लोग जो है वो तारकोल लगा देते थे मुंह पर और तवे की कालिश लगा देते थे जो छूटती नहीं थी, ग्रीज लगा देते थे। तो मुझे लगता है उनकी जो राशि है वो कुंभ राशि या मकर राशि होगी। इस बार शरारती होली खेल सकते हैं। जी बिल्कुल। मीन राशि की बात पूछ रहे थे आप, तो मीन राशि जो है 12वीं राशि है। इनका जो स्वामी होता है गुरु होता है, और गुरु का रंग अगर आप प्लेनेट देखें, बृहस्पति प्लेनेट, तो उसका रंग जो है हल्का पीला है। तो उसी से संबंधित है कि पीला, लाल, नारंगी, गोल्डन कलर ये मीन राशि वालों को बहुत सूट करेगा। जिनको लगाएंगे उनका भी अच्छा होगा, और जो लगा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और पीली मिठाई खिलाएं तो और भी अच्छा लगेगा। गुजिया का रंग जो है वो भी गुरु की, बृहस्पति के रंग से ही मिलता जुलता है, तो गुजिया बनाएं और सबको खिलाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदन गुप्ता सुपाठी जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर दर्शकों को तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर जो तमाम बातें हमने की हैं, जो सवाल और जवाबों का सिलसिला इस बीच चला है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी आप लोगों के लिए ज़रूर साबित हुआ होगा। जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली मनाएं, ऑर्गेनिक होली मनाएं, और आप खूब आगे बढ़ें और मिलवर्तन रखिए, समाज को और अच्छा बनाइए। कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत, और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, और हर्षोल्लास के साथ बनाएं होली का ये त्योहार।